नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। अभी जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है और इस जन्माष्टमी के उत्सव पर हम सभी मित्र, सभी हमारे जो श्रोतागण हैं, वो इस भारत के त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो दोस्तों, मित्रों, श्री कृष्ण जन्म के इस पावन पर्व पर मैं चाहता हूं कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को सुने और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस पूरी कथा का श्रवण हम करेंगे तो जरूर ही कलयुग के सारे रोग दोष पाप और कष्टों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जन्म की ये कथा, जिसका प्रथम भाग का श्रवण आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण करें और कल परसों जितने भी इसके खंड बने तो आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। तो अभी सारे देवता जो है वो गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और वहां से हम ये कथा प्रारंभ करेंगे। राजा कंस ने केवल यदु, भोज और अंधक वंशों में के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से भी मैत्री स्थापित की। उनके नाम है प्रलभ, बक, चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विद, पूतना, केसी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जो आजकल बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है, जरासंध मगध प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। तो उसने बाणासुर तथा भूमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वे यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों यथा कुरु, पांचाल, केकई, साल, विदर्भ, निषद, विदे तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति को बहुत ही जो ताकतवर और सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस जघन्य अपराध को, इस जघन्य काम को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वह हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न भी थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उनका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराश्य शक्ति विर्विदेव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही है और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया
कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद में अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, महादेवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लेखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी है वे शक्ति के उपासक है, किंतु जो आध्यात्मवादी है वे शक्तिमान के पूजक है। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की ही एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर है और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा तथा श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान ने योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश जो है अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है कि नायात्म बलहीनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी भी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति से नहीं है मित्रों, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण के द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखते हैं। भौतिक रूप से धारण करने की ये शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में ये संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी है, आदि गुरु है, तथा गुरु भगवान श्री बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो कोई भी गुरु है वो श्री कृष्ण की कृपा का ही प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और
तब उनकी आज्ञा अनुसार वे इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनिष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंतनीय शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग से ये ज्ञातव्य हो कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए हैं। श्री भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के गर्भ से भौतिक मानव का जो प्रक्रिया है वैसे ही हो। भगवान अपने तरीके से कैसे भी जो है प्राकट्य ले सकते हैं। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देव दीप्तिमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा आसाद होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप में जो है उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज समान का भी बोध होता है। ये सब एक साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन में, देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। इस प्रकार दोस्तों मित्रों, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थिति के बिना ही प्रविष्ट हो गए। चूंकि श्री कृष्ण वहां थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश तथा नारायण तथा सभी अवतार अथवा नरसिंह, वारा इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई जो आदित्य है और सारी सृष्टि का कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वे दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता, इसी प्रकार देव की कंस के महल में कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उसके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उनके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वे इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहलवश वस्तु अवश्य है। अतः कंस जो है वो विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण भगवान है। अतः ये निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष ये जान सकता है
कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डाले, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो भगवान विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता है। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वे मेरी शरण में है, वे गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता है और उसकी मृत्यु के बाद जो लोग उसे कोसते हैं, अपनी देहात्मक बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वे उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वे श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निर्मग्न बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते। जीवन की सभी अवस्थाओं में मित्रों वो भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु और श्री भगवान कृष्ण ही दिखाई देने लगे। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी होती है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भगवान की भक्ति है, किंतु मित्रों श्री कृष्ण भगवान के विपरीत सोचना कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं है, किसी भी भगवान की भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जी जैसे महान महान ऋषियों तथा अनेक अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए सारे लोग वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास लिया है, अथवा परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। 6 प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है। सापेक्ष सत्य नहीं, काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के पूर्ण हो जाने पर भी प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है।
और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो श्री कृष्ण ही बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण के कारण ही है। यदि संसार में कोई बल या शक्ति है तो इसके कारण भी श्री कृष्ण ही है। यदि संसार में कोई ज्ञान अथवा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे सत्यों का स्रोत है। ये भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही अद्भुत है। भौतिक विज्ञानी इस 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं मित्रों, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में भी श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्रतिफल हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नाम की 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। ये भौतिक प्राकट्य क्या है? ये एक वृक्ष के समान है दोस्तों। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी ये वृक्ष जो है प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से ही की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वे जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का ये वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान है। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी ये सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में कोई रुचि नहीं लेता है, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों जो रजो, सतो और तमो गुण हैं के उनके सत्संग में से मनुष्य अपने जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के 3 गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी ये अज्ञान तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। 6 प्रकार के कोड़ू दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये 6 जो है, ये 6 प्रकार के जो कोड है वो उसे दूषित करते हैं। ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोषों यानी आवरणों, कोड़ू मतलब दोष या रोग बोल दीजिए,
और 7 कोसों मतलब आवरणों से ढका है। ये जो भौतिक जगत है वे 7 कोसों 7 आवरणों से ढका हुआ है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य यानी आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शीशन, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु यानी प्राण है। आंतरिक प्राण जो है वो मित्रों दोस्तों 10 प्रकार के हैं। प्राण, आपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वहीं इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में ये सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश है या विष्णु जी के अंश श्री कृष्ण है, बात एक ही है। शिव जी विलय के लिए ही श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान के अंश है, या आप उनको शिव जी के अंश मान लीजिए। एक ही बात है, एक ही स्वरूप है। एक जैसे एक ही व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, ससुराल में उनको पावना कहते हैं और उनके घर के लोग उनको उनका बच्चा कहते हैं, तो वैसे ही जो है उनके कार्य के अनुसार नाम है, शक्ति एक ही है। देवताओं ने स्तुति की कि हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका ये शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुनाम, किंतु ये रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद के समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों में से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित
जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सारे अज्ञान के सागर को पार किया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इसकी ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की ये नाव ले नहीं जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते हैं। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरण बिंदु का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते हैं। अतः उनके ध्यान का विषय निरंकार होता है। देवताओं का ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निरंकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मित्रों, इस प्रकार से जो है देवता भगवान की स्तुति करने में मगन है। इस प्रकार से जो है सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये देवता स्तुति में जो है जो श्लोक कहते हैं मैं उनका आपसे अर्थ साझा कर रहा हूं कि वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निरंकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए, निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के कारण के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भी इसका उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता है। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती है। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवंत जानन्ति माम मूढ़ा फलते, अर्थात निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता है।
या उनके हाथ नहीं लगता वास्तविक फल, केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मित्रों, आज के भाग को हम यही संपूर्ण करते हैं। कल हम आगे के इस भाग में जानेंगे कि देवता आगे किस प्रकार से स्तुति भगवान की करते हैं। नमस्कार मित्रों।